आप सबका आज इस ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ओ लेवल और ट्रिपल सी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज ऑनलाइन कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, जिनसे आप लोगों को बहुत ही पेपर में आसानी होगी करने में। और इस तरीके से क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो उम्मीद है कि एक अच्छे खासे ग्रेड के साथ आप लोग पास होंगे। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्क्रीन पर हमारी पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, एडिट किए जा रहे दस्तावेज में क्लिपबोर्ड से एक टेक्स्ट को पेस्ट करने की कुंजी क्या होती है? टू पेस्ट द टेक्स्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड इन द डॉक्यूमेंट बीइंग द एडिट प्रेस द की। इसमें से कौन सी पेस्ट के लिए क्लिपबोर्ड में रखने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? आप लोगों को अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के साथ में उसका जो भी आंसर का है उसका ABC करके उसका कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो कंट्रोल V दिया है पेस्ट के लिए, कंट्रोल X दिया है, कंट्रोल S दिया और कंट्रोल P दिया है। तो ये आप लोगों को लगभग ये पता भी है। इसका हम लोग देखते हैं आंसर क्या है। हम लोग यहाँ पर आंसर कंट्रोल V इसका सही आंसर है। कंट्रोल V कई लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। कंट्रोल V से हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद में हमारा जो डाटा है अगर बार बार हम कट या कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है और वो हम जब चाहें अलग अलग टाइप से इसे लगाने के लिए, इसका यूज करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जबकि कंट्रोल X जो दिया है B ऑप्शन है, ये कट के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल S जो है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए और कंट्रोल जो है P है इसको हम लोग प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। अब हमारे सामने दूसरा कंट्रोल V इसका सही आंसर है। हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? तो यहाँ पर स्क्रीन है, स्पीकर है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है। अब बताना है आप लोगों को इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर जो C ऑप्शन है, C ऑप्शन कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर, स्पीकर और स्क्रीन जो हो ये एक आउटपुट डिवाइस के रूप में हमारे साथ में काम करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आने के लिए इम्पोर्टेंट हैं और कई बार पूछे भी जा चुके हैं, वो आज इस वीडियो में आप सबको मिलेंगे। जिनको आंसर आते हैं वो अपना कमेंट बॉक्स में आंसर क्वेश्चन के साथ में आंसर देते रहेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इंडिकेट फाइल क्रिएट इन पेंट? निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन इंडिकेट करता है फाइल में बनाई गई जो पेंट हम लोग बनाते हैं उसका एक्सटेंशन कोड क्या है? तो कई बार हम लोगों ने पेंट बनाई होगी और जब सेव करते हैं उस सेव करने के टाइम नीचे यहाँ पर दिया रहता है कि उसका एक्सटेंशन कोड क्या होता है फाइल का। तो इसका सही जवाब आप सबको बताना है। इसमें से BMP दिया है, दूसरा दिया है DOC दिया है, तीसरा दिया है STK दिया है और चौथा दिया यहाँ पर PPT। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। सही ऑप्शन का आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा सही ऑप्शन है। यहाँ पर A ऑप्शन सही है, .BMP। ये BMP जो है ये एक एक्सटेंशन कोड है पेंट का। BMP बिटमैप होता है, .doc डॉक्यूमेंट के लिए होता है और ये .ppt जो है प्रेजेंटेशंस पावर पॉइंट की फाइल्स में दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर OTP स्टैंड फॉर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये O लेवल और ट्रिपल सी में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बेसिक क्वेश्चन है वो आज इस वीडियो में आप सबके लिए दिए गए हैं। यहाँ पर OTP स्टैंड फॉर वन टाइम पासवर्ड, वंस एंड टाइम्स पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड, ऑन टाइम पासवर्ड और नॉन ऑफ द दीज। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका हम लोग देखते हैं सही आंसर क्या है।
सही आंसर कंप्यूटर की तरफ से आ चुका है, वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी जो है वन टाइम पासवर्ड होता है और ये इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। ओटीपी से 4 से 6 डिजिट का ओटीपी होता है। ये 10 मिनट के लिए मिनिमम वैलिड रहता है। तो ये इस तरीके से कई सारे इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, ये भी हमें ध्यान रखने हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। सीसी, ये ईमेल से लिया गया है। सीसी इन ईमेल स्टैंड फॉर, सीसी का पूरा नाम क्या है इस क्वेश्चन में बताना है। कार्बन कॉपी, कार्बन कैच पहला दिया है, दूसरा कार्बन कॉपी दिया है, तीसरा कंडीशनर कॉपी दिया है, चौथा कार्बन कूपन दिया है। इसमें से सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर इसका है कार्बन कॉपी, बी ऑप्शन सही है, कार्बन कॉपी। यहाँ पर कई सारे मेल से भी क्वेश्चन आते हैं, सीसी, बीसीसी और ये जंक मेल और स्पैम, ये सारे क्वेश्चन मेल से इंपॉर्टेंट हैं। ये एक बार पेपर में देने से पहले जरूर देख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू गेट द हेल्प व्हेन यूजिंग ऑफिस यू वुड क्लिक द, ऑफिस का प्रयोग करते समय सहायता प्राप्त करने के लिए किस पर क्लिक करेंगे। एमएस ऑफिस में जब हम काम करते हैं उस समय अगर हमें हेल्प चाहिए तो हेल्प की शॉर्टकट की क्या है, तो इसको देखने के लिए जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, F1। F1 की से हम लोग हेल्प की शॉर्टकट की है, जिसके द्वारा हम लोग किसी भी प्रकार की सहायता लेना है तो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 7। साइज ऑफ IPv4, IPv4 का आकार क्या है। IPv4 का आकार IPv इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इसका फुल फॉर्म है। ये अगर नहीं पता तो नोट कर लेना है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। और IPv4 और IPv6 दो प्रकार के इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन हैं यहाँ। IPv4 का साइज क्या होता है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 32 बिट, 48 बिट और 62 बिट और 128 बिट। तो हम लोग देखते हैं कंप्यूटर का सही जवाब। यहाँ पर इस ऑप्शन सही है 32 बिट। 32 बिट इसका IPv4 का साइज होता है और IPv6 का साइज 128 बिट होता है। ये दोनों के साइज जरूर याद रखने हैं, अगर कहीं नोट कर रहे हैं तो इसे नोट भी कर सकते हैं। जिन लोगों को आंसर आते हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के साथ में आंसर ऑप्शन बता सकते हैं कि कौन सा सही है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। लिब्रा ऑफिस में अनेक प्राप्तकर्ताओं को एड पत्र भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टूल यूज करते हैं। विच इज द फॉलोइंग इज ए टूल टू सेंड द लेटर टू मेनी रेस्पिडेंट इन लिब्रा ऑफिस। कई सारे लोगों को अगर हमें मेल भेजना है तो उसके लिए हमें किसका यूज करेंगे। यहाँ पे व्हाट इफ, मेल मर्ज, गोल सीकिंग और सॉर्टिंग। इसमें से हमें जो मेल मर्ज होता है उसके द्वारा हम एक साथ में कई लोगों को मेल भेज सकते हैं। उनकी मेल आईडी यहाँ पर फिल कर देंगे और फिल करने के साथ में एक के साथ में हमें हजारों लोगों को मेल भेजने की यहाँ से मेल मर्ज से सुविधा प्रदान करता है। ये अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है ट्विटर इज एग्जाम्पल ऑफ। ट्विटर किसका उदाहरण है, किस तरीके का ट्विटर उदाहरण है। सबसे पहले ट्विटर के जो फाउंडर हैं जैक डोरसे, ये याद रखना है। और ट्विटर की शुरुआत 2006 से हुई है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है ट्विटर का उदाहरण किस प्रकार का उदाहरण है, तो ईमेल प्रणाली है, सिस्टम एप्लीकेशन है, सोशल नेटवर्किंग है या फिर वेब URL है। इसमें से 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से सही आपको जो ऑप्शन है वो आपको बताना है। इसमें से सही ऑप्शन है एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। ईमेल ट्विटर जो है एक सोशल नेटवर्किंग साइट होता है। सोशल नेटवर्किंग में फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और ये सब व्हाट्सएप है, ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज, सबसे अधिक और सबसे महंगे कंप्यूटर को संदर्भित करता है। इसमें से कौन सा कंप्यूटर है जो सबसे तेज और सबसे बड़े, सबसे महंगे कंप्यूटर को संदर्भित करता है।
पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन पर्सनल कंप्यूटर, बी ऑप्शन लैपटॉप, सी ऑप्शन सुपर कंप्यूटर और डी ऑप्शन है नोटबुक। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, तो इसका सही ऑप्शन है सी सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे महंगा, सबसे तेज और सबसे बड़ा कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिब्रो ऑफिस कैल्क में सिंबल तब प्रकट होता है जब किसी फार्मूले की त्रुटि होती है। ये क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है। इन लिब्रो ऑफिस कैल्क, कैल्क से है, सिंबल अपेयर व्हेन ए फार्मूला एरर। जब लिब्रो ऑफिस कैल्क में सिंबल कब ये हैज कौन सा, अगर जब कोई फार्मूला गलत होता है तो क्या आता है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा हैज जो होता है, जब कोई फार्मूला गलत होता है तो हैज करके ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बैंक आर द बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट एंगेज्ड बाय द बैंक। बैंकों द्वारा नियुक्त बैंकिंग संवाददाता होते हैं। यहाँ पर जब कभी क्वेश्चन अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो उसे इंग्लिश में एक बार जरूर पढ़ लेना है, उसी से आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है मित्र होते हैं, बी ऑप्शन मैनेजर है, सी ऑप्शन कोई व्यक्ति हो सकता है एनी पर्सन, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज जिसमें से कोई नहीं। तो यहाँ से बैंक का जो एक करस्पॉन्डेंट एंगेज्ड बैंक से जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बैंक मित्र या फिर मित्र के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस से है, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम कितना होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम कितना होता है। जबकि जो ए ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 400, सी ऑप्शन है 600 और डी ऑप्शन है 5%। तो यहाँ पर 20% हम लोग जैसा कि जानते हैं राइटर और कैल्क में 20% मिनिमम जूम होता है और इम्प्रेस में मिनिमम जूम 5% होता है। ये 400 जो दिया है ये कैल्क में, जो बी ऑप्शन है ये 400 ये कैल्क में जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है और 600 जो होता है ये राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं, ये जो ऑप्शन है इनको सभी को अगर हम समझेंगे तो किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इसका, जैसा कि बताया था डी ऑप्शन 5% इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लाइनेक्स क्या है, लाइनेक्स इज क्या है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग बी ऑप्शन, सी ऑप्शन मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग, डी ऑप्शन सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका सही आंसर है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। लाइनेक्स एक मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लाइनेक्स के कई और भी क्वेश्चन आते हैं। लाइनेक्स के फादर लाइनेस टोरवार्ड इन 1991 में इसको डेवलप किया गया था। 1993 में इसका पहला वर्जन कर्नेल लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है इम्प्रेशन प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट नाम है। जो इम्प्रेशन जो है पावर पॉइंट इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट नाम क्या होता है, कैल्क, अनटाइटल 1, स्लाइड, राइटर। इसमें जो प्रेजेंटेशन में फाइल का जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है वो क्या होता है, यहाँ पर अनटाइटल 1 के नाम से जो फाइल होती है वो यहाँ पर दिखाई देती है। राइटर, कैल्क, इम्प्रेस में अलग तीनों में अनटाइटल 1 के नाम से फाइल बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आधार इज ए, आधार क्या है, आधार का 11 डिजिट नंबर होता है
या 12 डिजिट नंबर कार्ड होता है, 13 डिजिट होता है या 14 डिजिट नंबर कार्ड होता है। तो ये इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है आधार पे 12 डिजिट नंबर होते हैं, 12 डिजिट के नंबर आधार कार्ड पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल वॉलेट से नगद भुगतान संभव है? किस मोबाइल वॉलेट से नगद भुगतान संभव है? विच मोबाइल वॉलेट परमिट कैश विड्रॉल? पहला ऑप्शन है ए ओपन वॉलेट, बी सेमी ओपन वॉलेट, सी सेमी क्लोज्ड वॉलेट और डी ऑप्शन है नन ऑफ एबव, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए ओपन वॉलेट। ओपन वॉलेट से हम लोग किसी प्रकार का मोबाइल वॉलेट से भुगतान कर सकते हैं, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेब पेज पर पोस्ट की गई पर्सनल ब्लॉग था जर्नल एंट्रीज के रूप में जानी जाती है। पर्सनल लॉग्स और जर्नल एंटायर द पोस्ट ऑन द वेब आर नो एज, किस रूप में हम इसे जानते हैं? तो जो जर्नल पोस्ट होते हैं उन्हें ब्लॉग्स के नाम से जाना जाता है। जो वेब पेज पर जो पोस्ट की जाती है उन्हें ब्लॉग्स बोलते हैं और जो पोस्ट करता है उसे ब्लॉगर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ट्विटर बनाया गया था महंगे कंप्यूटर को संदर्भित करता है। ट्विटर किस लिए बनाया गया था उसका है यहाँ पर, किसने बनाया था ट्विटर को? जैक डॉर्सी, नो ग्लास बिज स्टोन और इवन विलेंस। तो इसका सही आंसर है जैक डोर्सी और उनके साथियों ने मिलकर ट्विटर का निर्माण किया था। तीसरा ऑप्शन जो बी ऑप्शन है टिम बर्नर्स ली, इसको टिम बर्नर्स ली www को डेवलप किया था उन्होंने, टिम बर्नर्स ली ने डेवलप किया था। सी ऑप्शन मार्क जुकरबर्ग है, इस फेसबुक को मार्क जुकरबर्ग ने डेवलप किया। और रे टॉमसन को ईमेल के फर्स्ट फाउंडर कहा जाता है। ईमेल की शुरुआत जो रे टॉमसन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वा यूजर के द्वारा दिखाई देता है। इक्वा यूजर इंटरफेस वाज अपेंड विद, किसके द्वारा ये दिखाई देता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सही आंसर का आपको जवाब इसमें से देना है। इसका सही जवाब है मैक ओएस के द्वारा इसका इक्वा यूजर के साथ में ये दिखाई देता है, मैक ओएस। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, यूपीआई स्टैंड फॉर, यूपीआई का पूरा नाम क्या है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। पहला क्वेश्चन है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, दूसरा है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट आइडेंटिफायर है, चौथा है अनडिफाइंड पेमेंट है। जो भी ऑप्शन दिए हों उनको चारों ऑप्शन को पहले सही तरीके से पढ़ना है। इजी क्वेश्चन समझ के जल्दबाजी में किसी भी क्वेश्चन पर टिक नहीं करना है, ये जरूर ध्यान रखना है, नहीं तो हमारे सही क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे यूपीआई दिया है, यूपीआई स्टैंड फॉर, यूपीआई का पूरा नाम क्या है? तो यूपीआई का जो पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। ये इसका पहला ए ऑप्शन सही है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, ब्लॉकचेन इज ए टाइप ऑफ, ब्लॉकचेन एक प्रकार का क्या है? स्पेसिफाइक ऑब्जेक्ट, बी ऑप्शन स्पेसिफाइक डेटाबेस, सी ऑप्शन स्पेसिफाइक टेबल और डी ऑप्शन है स्पेसिफाइक व्यू। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर क्या है वो आपको बताना है। इसका सही आंसर बी है, स्पेसिफाइक डेटाबेस पर ब्लॉकचेन का एक प्रकार होता है जो स्पेसिफिक डेटाबेस पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, ए लेजर प्रिंटर यूजर, लेजर प्रिंटर का उपयोग कौन करता है? किसके लिए लेजर प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन फोटो सेंसिटिव ड्रम, बी ऑप्शन कैमरे के लेंस, सी ऑप्शन गर्म सेंसिटिव पेपर और डी ऑप्शन यहाँ पर दिया है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बताना आपको ए है, ए ऑप्शन इसका सही है, फोटो सेंसिटिव ड्रम के लिए लेजर प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 24, इंटरनेट में उपयोग किया जा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। इंटरनेट पर जो उपयोग किया जाता है उसमें से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? ए ऑप्शन है ए रिमोट
प्रोड्यूसर कॉल, बी ऑप्शन है इंटरनेट रिले चैट, डी ऑप्शन है रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल और डी ऑप्शन है लोकल प्रोसीजर कॉल। ये 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन को आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर है सी, रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल। इंटरनेट के उपयोग के द्वारा इस एप्लीकेशन में प्रोटोकॉल का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 25, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल है। आर्टिफिशियल इंक्लूड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या शामिल होता है? नॉलेज, प्लानिंग या बोथ, बी सी या फिर डी ऑप्शन कोई नहीं, इसमें से नन। तो यहाँ पर कौन सा शामिल होता है, हमें आपको ये आंसर बताना है। इसका सही आंसर है नॉलेज और प्लानिंग दोनों। ए और बी ऑप्शन सही है। इसके लिए नॉलेज और प्लानिंग दोनों ऑप्शनों की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है 26, वेब सफरिंग का क्या अर्थ है? वेब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेब सफरिंग? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बी ऑप्शन ईमेल सेंडिंग, सी ऑप्शन एक्सप्लोरिंग द वेब, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसमें से 4 ऑप्शन है। इसका वेब सफरिंग किसके लिए उपयोग किया जाता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, ईमेल के लिए, वेब सर्च के लिए या फिर इसमें से कोई नहीं। सही आंसर का जवाब आपको क्वेश्चन के साथ में देना है। इसका सही आंसर है सी, वेब में सर्च करना। वेब पेज में सर्च करने को हम लोग वेब सफरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, इनमें से एक पेज और टेंशन का प्रकार है। विच इज द टाइप ऑफ पेज और टेंशन? पोर्ट्रेट, लैंडस्केप या बोथ, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप या फिर स्लाइड, डी ऑप्शन है सही ऑप्शन। सही ऑप्शन आप लोगों को इसका देना है कि सही ऑप्शन इसमें से कौन है। इसका सही ऑप्शन है बोथ, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, इसका दोनों भी तरीके से किया जाता है। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन जो है, सर्च इंजन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? इसमें से 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। इन चारों ऑप्शनों को आपको पढ़कर इसका सही जवाब देना है। सर्च इंजन अच्छी और बुरी साइटों के बीच भेदभाव करते हैं। दूसरा बी ऑप्शन, सर्च इंजन का निश्चित घंटे होते हैं जब उनका उसको कर सकते हैं। तीसरा है सर्च इंजन समय की बर्बादी है क्योंकि वो प्रारंभिक जानकारी प्रदान नहीं करते हैं। चौथा ऑप्शन है सर्च इंजन एक प्रोग्राम है जिसे कीबोर्ड का उपयोग करके वेब पेज पर जानकारी खोजने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो इसका सही आंसर है डी, सर्च इंजन के द्वारा हम कीवर्ड्स है जिनका उपयोग करके वेब पेज पर जानकारी और खोजने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, ईमेल के क्या लाभ हैं? ईमेल से हमें क्या क्या लाभ होते हैं इसके बारे में है। पहला है ए ऑप्शन फास्ट स्पीड, सेकेंड कॉस्ट इफेक्टिव, सी रिकॉर्ड कीपिंग और डी ऑप्शन है ऑल द अबव। उपयुक्त जितने ऑप्शन दिए हैं सभी। तो इसमें से ईमेल के लिए क्या क्या लाभ है? ईमेल एक, सभी इसमें से ऑप्शन सही हैं। एक फास्ट स्पीड भी होती है, दूसरा कॉस्ट इसकी जो होती है लागत बहुत ही कम होती है। रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड हम आसानी से कई सालों का रिकॉर्ड भी इसमें रख सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फील्ड में प्राप्तकर्ताओं की सूची होती है, बीसीसी का मतलब है। फील्ड जो हम लोग मेल भेजते हैं उस समय कई सारी सूची दी होती है, उसमें से बीसीसी का क्या मतलब होता है ये क्वेश्चन का पूछ रहा है। तो यहाँ पर है बेसिक कार्बन कॉपी होता है, बी ऑप्शन ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, सी ब्लाइंड
क्लाइंट कॉपी होता है और डी ऑप्शन बेसिक क्लाइंट कॉपी दिया होता है। इस तरीके से यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें से सही आंसर का आपको जवाब देना है। सही आंसर कौन सा है? क्वेश्चन के साथ में आंसर लिख सकते हैं, जो भी सही आंसर है। अब हम लोग सही आंसर इसका देखते हैं क्या है। सही ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो होता है, इसमें सूची का मतलब बीसीसी का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 यहाँ पर है, ई रिजर्वेशन इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिजर्वेंट ऑफ। जो जो रिजर्वेशंस होते हैं वो क्या है? ए टिकट से होते हैं, होटल रूम से होते हैं, टूरिज्म पैकेज होते हैं, या ऑल द अबव। तो इसमें से सही ऑप्शन है सभी। रिजर्वेशन, ई रिजर्वेशन हम किसी भी चीज के लिए करवा सकते हैं। टिकट के लिए भी कर सकते हैं, होटल के भी लिए ई रिजर्वेशन होते हैं, और टूरिज्म पैकेज के लिए भी ई रिजर्वेशन होते हैं। तो ये सही ऑप्शन इसमें है, डी सभी के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में सेट के माध्यम से इंटरैक्ट करते हैं। द यूजर इंटरैक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू ए सेट ऑफ। ए ऑप्शन कमांड्स के द्वारा सेट करते हैं, बी ऑप्शन यूएसबी स्टिक्स के द्वारा, सी ऑप्शन स्कैनर, और डी ऑप्शन होता है ऑल द अबव। यहाँ पर किसके द्वारा हम सेट के माध्यम से इंटरैक्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को? तो इसका सही आंसर है कमांड्स। ए ऑप्शन सही है। कमांड के द्वारा हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को एक इंटरैक्ट करते हैं, उससे जुड़ते हैं और उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है, ऑनलाइन ऑर्डर देकर सामान खरीदना क्या कहलाता है? बाइंग गुड्स बाय द प्लेसिंग ऑर्डर ऑनलाइन इज कॉल्ड। उसे क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है ई कॉमर्स, बी ऑप्शन ई शिपिंग, बी ऑप्शन ई शॉपिंग, सी ऑप्शन ई बाइंग, और डी ऑप्शन ऑल द अबव। या ऊपर दिए गए सभी ऑप्शन सही है। तो इस सही का ऑप्शन देना है। क्वेश्चन के साथ में आपको आंसर छोड़ना है, टाइप करना है। इसका हम लोग देखते हैं कंप्यूटर क्या सही आंसर बताता है। हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे ये बता रहा है ई ऑनलाइन ऑर्डर देने का मतलब होता है उपयुक्त सभी। ई कॉमर्स भी होता है, ई शॉपिंग भी होता है, और ई बाइंग भी होता है। ये सभी के लिए इसका ऑनलाइन ऑर्डर का सामान खरीदना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर से क्या क्या लाभ होते हैं? विच द बेनिफिट्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या क्या लाभ होते हैं? तो पहला तो है ए लो कॉस्ट, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन फास्ट स्पीड, सी ऑप्शन मोर सिक्योर डाटा, और डी ऑप्शन ऑल द अबव। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो सब सही हैं। तो यहाँ पर सब इसमें से क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या क्या लाभ हैं ये हम लोग देखते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग से सभी लाभ हैं। इसमें से ए बी सी तीनों ऑप्शन सही हैं। लो कॉस्ट है, फास्ट स्पीड है, मोर सिक्योर, और ये डाटा को भी सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, अटल पेंशन योजना एपीवाई। एपीवाई का पूरा नाम भी होता है अटल पेंशन योजना, इसको भी याद रखना है। क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है। किस क्षेत्र में ये काम करता है? ये अनऑर्गेनाइज्ड जो है उस क्षेत्र में काम करता है, या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, या फिर दोनों अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड में, या फिर नन ऑफ दिस, या ऊपर दिए गए किसी भी सेक्टर में काम नहीं करता है। तो इसका सही आंसर का जवाब आपको देना है। 4 ABC ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका सही आंसर है ये अनऑर्गेनाइज्ड जो होते हैं सेक्टर होते हैं उन पे ये काम करता है। एपीवाई की एज 18 साल से 40 साल के बीच के लोग करा सकते हैं, और इसमें अनऑर्गेनाइज जो किसी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े होते हैं वो लोग इसमें अपना बीमा करवा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 36, स्रोतों से इंस्टॉल किया जा सकने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी इंस्टॉल फ्रॉम द रिसोर्सेज। किन रिसोर्सेज पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इंस्टॉल किया जाता है? डेस्क में इंस्टॉल किया जाता है, या नेटवर्क में इंस्टॉल किया जाता है, या रिमोट इंस्टॉलेशन पे, और या फिर डी ऑप्शन, या सभी में के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हम लोग सही आंसर इसका देखते हैं क्या है। इसका सही आंसर है ऑल द अबव। ये डिस्क में, नेटवर्क और रिमोट इंस्टॉलेशन सभी माध्यम से अवेलेबल है, जिसके द्वारा हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, एआई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एआई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक्सपर्ट सिस्टम बनाना, कंप्यूटर सिस्टम को एक्सपर्ट बनाना, या फिर बी ऑप्शन मानव बुद्धि को लागू नहीं करना, मानव की बुद्धि उसको नहीं लागू करना, या सी ऑप्शन है नॉन एक्सपर्ट सिस्टम बनाने के लिए, या फिर नॉन एक्सपर्ट सिस्टम नहीं होने की वजह से ये है, और डी ऑप्शन है मशीन बनाने के लिए। एआई का उपयोग इसमें से किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, एक्सपर्ट सिस्टम बनाने के लिए। कंप्यूटर सिस्टम को एक्सपर्ट बनाना है तो उसके लिए हमें इसका उपयोग करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, यूआरएल के दो मूल भाग होते हैं। एक तो कौन कौन से होते हैं? ये इसमें से चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन डोमेन नेम, बी ऑप्शन @ सी ऑप्शन बोथ ऑफ द एबव, या और डी ऑप्शन है नन ऑफ एबव, या ऊपर दिए गए इसमें से कोई नहीं, या दोनों, या फिर ए या बी। सही आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के साथ में आंसर को लिख के, और उसको कमेंट करना है, बताना है। इसका सही आंसर है डोमेन नेम। यूआरएल के दो मूल भाग होते हैं, यूजर नेम और डोमेन नेम। अगला क्वेश्चन 39, प्राइवेट क्या है? प्राइवेट क्या है? आपकी की श्रृंखला पर एक ही और पब्लिक की गई एक की, या फिर एक को पब्लिक नहीं होनी चाहिए, या फिर डी ऑप्शन एक की जो एक सीक्रेट डोर ओपन करती है, उसे प्राइवेट कहा जाता है। प्राइवेट। अब यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से सही आपको बताना है प्राइवेट की किसे कहा जाता है। तो प्राइवेट की किसे कहा जाता है? ए की नॉट टू बी गिवन द पब्लिक, जो पब्लिक नहीं होनी चाहिए, वो इसका है प्राइवेट की होता है। ए पब्लिक नॉट गिवन टू पब्लिक, जो पब्लिक को नहीं दी जाती है, वो हमारा प्राइवेट की उसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईओटी। आईओटी का फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक एडवांस ऑटोमेशन और एनालिटिक्स सिस्टम है जो नेटवर्किंग से संबंधित है। ये जो आईओटी होता है ऑटोमेशंस और एनालिटिक्स सिस्टम से संबंधित होता है, जो नेटवर्किंग से संबंधित है। क्या कहते हैं उसे? ए ऑप्शन सेंसर बोलते हैं, बी ऑप्शन इकोसिस्टम, सी ऑप्शन प्रोसेस, और डी ऑप्शन डिसेंट्रलाइज्ड होता है। इसका सही आंसर हमें देखना है तो उसके लिए ए, आईओटी जो होता है एक सेंसर होता है जो इंटरनेट ऑफ थिंग पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार क्या होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार कितना होता है? ए ऑप्शन 92, बी ऑप्शन 94, सी ऑप्शन 96, और डी ऑप्शन नन, इसमें से कोई नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका अधिकतम फॉन्ट आकार क्या होता है आप लोगों को पहले से पता होगा। क्वेश्चन के साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर का बताना है कौन सा इसका सही है। तो यहाँ पर आंसर सही है सी, 96 लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज होता है। ये लगभग सभी में राइटर, कैल्क और इम्प्रेस में जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में है 96 ही फॉन्ट साइज होता है। मिनिमम जो होता है 2 होता है, 6 होता है, और मैक्सिमम 96 होता है। और मिनिमम हम 2 कर सकते हैं और मैक्सिमम 999.9 तक बढ़ा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्क स्प्रेडशीट में अधिकतम कितने कैरेक्टर होते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैल्क में वर्कशीट में अधिकतम कितने कैरेक्टर हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, ए 32,767, बी 1024, सी 6000। 3 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से सही आंसर आपको देना है। सही आंसर इसमें से क्या है, इसका ए ऑप्शन सही है। 32,767 कैरेक्टर हम एक कैल्क सीट में अधिकतम कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं, तो 32,767 कैरेक्टर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में एक सेल की पहचान करता है। कैल्क में एक सेल की पहचान करता है। आइडेंटिफायर ए सेल इन कैल्क। फार्मूला सेल एड्रेस के बाद है नेम और 4th ऑप्शन है कॉलम। इसमें से चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है सेल एड्रेस। कैल्क में एक सेल की पहचान उसके सेल एड्रेस से होती है कि वो उसका सेल एड्रेस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रियोफिस कैल्क में पूरी रो को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। पूरी रो को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। कंट्रोल स्पेस बार, शिफ्ट स्पेस बार, आल्ट स्पेस बार या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज या ऊपर दिए गए इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। तो इसको हमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही ऑप्शन है बी, शिफ्ट के साथ में स्पेस बार जब क्लिक करते हैं तो लिब्रियोफिस कैल्क में पूरी रो को सेलेक्ट कर लिया जाता है इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़े डिवाइस को मनुष्य माध्यम से नहीं बल्कि स्वचालित रूप से संवाद होता है, इसे क्या कहा जाता है। जो आईटी डिवाइस है मनुष्य नहीं स्वयं से ही डिवाइस से स्वचालित होती हैं, इनको क्या कहा जाता है। बोर्ड टू बोर्ड B2B, मशीन टू मशीन, इंटरकॉर्ड और स्काईनेट। इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़े डिवाइस को मनुष्य माध्यम से नहीं बल्कि स्वचालित रूप से संवाद होता है, तो इसे क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है बी, मशीन टू मशीन। मशीन टू मशीन के द्वारा इसे जो संवाद है वो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, लिब्रियोफिस कैल्क में से और कॉलम संयोजन है। लिब्रियोफिस कैल्क में कौन कौन से कॉलम संयोजन है। लाइन, सेल, कॉलम या फिर रो। कौन कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ द रो कॉलम इन लिब्रियोफिस। रो और ऑफिस का कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो इसका सही आंसर है सेल। रो और कॉलम जहां पर एक दूसरे से मिलते हैं उसे हम लोग सेल बोलते हैं, सेल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सेल B1 प्लस B2 के कंटेंट को प्रदर्शित करता है। B1 और B2 के द्वारा कौन सा कंटेंट प्रदर्शित करता है। तो इसमें से कैल्क का फार्मूला है, इसमें पहला है इक्वल B2 प्लस 2 B1 प्लस 2 और सी है इक्वल B1 प्लस B2 और या डी ऑप्शन है ऑल द अबव। इसमें से ज्यादातर लोगों को आपको पता होगा कैल्क में फार्मूला जो स्टार्ट होता है इक्वल से स्टार्ट होता है और यहाँ पर दोनों कॉलमों को यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही है, B1 प्लस B2 जो होता है जहां पर मिलते हैं उसे सेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआई के जरिए कितना पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। यूपीआई के द्वारा हम एक दिन में कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उसकी लिमिट पूछ रहा है। तो इसका सही पहला ऑप्शन 10,000, दूसरा 20,000, तीसरा 50,000 और चौथा 1 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है हम लोग 1 लाख रुपए तक यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, लिब्रियोफिस राइटर में नई स्लाइड के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। अगर हमें नई स्लाइड का उपयोग करना है तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। Shift+F11, 10, 12 या फिर 8।
ये इसमें से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर शिफ्ट प्लस F11 का यूज करके हम न्यू स्लाइड का उपयोग कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। एंटीवायरस के माध्यम से एंटीवायरस के क्या फायदे होते हैं। एंटीवायरस जो हमारे सिस्टम में जो फाइलों को बचाता है, उसका किस लिए उपयोग किया जाता है, क्या फायदा है। या हमारे कंप्यूटर सिस्टम को रैम को बढ़ाता है, बी ऑप्शन, या कंप्यूटर को वायरस को बचाता है, सी ऑप्शन, या एक प्रकार का एप्लीकेशन प्रोग्राम है, और डी ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। तो इसमें किस प्रकार से हमारे सिस्टम को फायदा पहुंचाता है, चेक करते हैं आंसर इसका क्या है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको आंसर बी सही है, या कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर जो है फाइलों को बचाने के लिए, इसका यूज करने के लिए करते हैं। आप लोगों को उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से ओ लेवल के और ट्रिपल सी के नए नए क्वेश्चंस आप सब लेकर आप सबके बीच में हम होंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इसी तरीके से चैनल पर जो भी वीडियोज आते हैं देखते रहिए, और इसमें किसी प्रकार की अगर वीडियो पसंद आए तो इनको लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से घर बैठे ही ऑनलाइन ट्रिपल सी और ओ लेवल की अच्छी खासी तैयारी करके इस ग्रेड प्राप्त कर सकते हैं। सभी को बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, जय हिंद।